गुड मॉर्निंग सभी को। चलते हैं सीईटी के अगले टॉपिक पर। आज का टॉपिक है हमारा ऑक्सीकरण और अपचन अभिक्रियाएं। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन की, ऑक्सीकरण की। सबसे पहली परिभाषा ऑक्सीजन के आधार पर, दूसरी डेफिनेशन आपकी हाइड्रोजन के आधार पर, तीसरी पॉजिटिव तत्वों के आधार पर, फोर्थ नेगेटिव एलिमेंट के आधार पर, और पांचवी बनती है आपकी इलेक्ट्रॉन के बेस पे। इन 5 बेस पर आप ऑक्सीडेशन को समझा सकते हैं। ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं वो होती हैं जिसमें ऑक्सीजन जुड़ती है, हाइड्रोजन बाहर निकलती है, पॉजिटिव आयन बाहर निकलते हैं, नेगेटिव आयन जुड़ते हैं और इलेक्ट्रॉन भी बाहर निकलते हैं। तो हम अगर पूरी डेफिनेशन देना चाहें तो कुछ इस तरीके से दे सकते हैं। वे अभिक्रियाएं जिसमें ऑक्सीजन तथा ऋण विद्युतीय तत्व जुड़ते हैं, हाइड्रोजन धन विद्युतीय तत्व तथा इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, ऑक्सीकरण कहलाती हैं। इन विच रिएक्शन ऑक्सीजन एंड नेगेटिव एलिमेंट्स आर अटैच्ड and hydrogen positive element and electrons are exhaust is known as oxidation reaction. वन बाई वन एग्जाम्पल से इसको देखते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल, मैग्नीशियम मेटल के अंदर मैं ऑक्सीजन को जोड़ रही हूँ, बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ऑक्सीजन ने ऐड होकर इसको कन्वर्ट कर दिया ऑक्साइड के अंदर, तो ये आपका क्या है, ऑक्सीकरण है। जैसे इस सेक्शन में देखें, H2S प्लस O2 H2O प्लस S। अब यहाँ पर क्या है, H2S में से हाइड्रोजन अलग हो रही और दूसरी तरफ देखें तो ऑक्सीजन ऐड हो रही है। तो हाइड्रोजन का बाहर निकलना और ऑक्सीजन का ऐड होना भी क्या है, हमारा ऑक्सीडेशन है। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं इसी के अंदर आपका पॉजिटिव एलिमेंट का बाहर निकलना, किसी भी धन विद्युतीय तत्व का बाहर निकलना। जैसे हम एग्जांपल लेके चलें, पोटेशियम आयोडाइड की रिएक्शन मैं करवा रही हूँ क्लोरीन के साथ। तो पोटेशियम आयोडाइड से जो पोटेशियम आयोडाइड से पोटेशियम है वो क्लोरीन की तरह रिप्लेस हो जाएगा और आपकी आयोडीन जो है वो बाहर चली जाएगी। इस कंपाउंड में से, पोटेशियम आयोडाइड में से पोटेशियम मेटल ने अपना स्थान चेंज कर लिया, रिप्लेस हो गई किसके थ्रू, क्लोरीन के थ्रू, और क्या बन गया आपका, पोटेशियम क्लोराइड बन गया। अब बात करते हैं नेगेटिव आयन की। अब जैसे इसके अंदर अपने बात करें MgCl2, अगर इसको हम सेपरेट कर दें तो ये बन जाएगा, तो इस पूरे कॉम्प्लेक्स का टूट जाना, यहाँ से नेगेटिव आयन का बाहर चला जाना भी क्या है, आपका ऑक्सीडेशन है। अगली बात करें, जब आपकी कोई ना कोई मेटल इलेक्ट्रॉन को डोनेट करती है, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालती है, तो वो आपके आयन में कन्वर्ट हो जाती है। इसको भी क्या बोला जाता है, ऑक्सीडेशन कहा जाता है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाती है अकॉर्डिंग टू वैलेंसी। तो ऑक्सीकरण क्या है, वे रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन जुड़ती है, नेगेटिव एलिमेंट जुड़ते हैं, हाइड्रोजन पॉजिटिव एलिमेंट, और इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, बाहर निकलते हैं। ये आपकी ऑक्सीडेशन है। इसके अलावा दूसरी एग्जांपल अपने बात करते हैं, दूसरी डेफिनेशन की बात करते हैं अपने रिडक्शन की। रिडक्शन, अपचयन। बेस आपका वही है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, पॉजिटिव एलिमेंट, नेगेटिव एलिमेंट और इलेक्ट्रॉन। देखेंगे इसके अंदर अपचयन क्या है। अपचयन वे अभिक्रियाएं हैं जिसमें हाइड्रोजन जुड़ती है, ऑक्सीजन बाहर निकलती है, पॉजिटिव भी जुड़ते हैं। तो ये डेफिनेशन आपकी कुछ इस तरीके से बनती है। इन विच रिएक्शन, मैं इलेक्ट्रॉन वाला थोड़ा ऊपर लिख देती हूँ क्योंकि सबसे लेटेस्ट वही है, इलेक्ट्रॉन के बेस, इलेक्ट्रॉन आपके ऐड होते हैं। ये आपकी मॉडर्न थ्योरी है इसलिए मैं इसको ऊपर लिख रही हूँ।
अपचयन वे अभिक्रियाएं हैं जिसके अंदर हाइड्रोजन, पॉजिटिव एलिमेंट और इलेक्ट्रॉन्स जुड़ते हैं, ऑक्सीजन तथा नेगेटिव एलिमेंट्स क्या होते हैं, बाहर निकलते हैं। इन विच रिएक्शन हाइड्रोजन एंड पॉजिटिव एलिमेंट एंड इलेक्ट्रॉन्स आर एड एंड ऑक्सीजन एंड नेगेटिव एलिमेंट्स आर रिलीज, तो उसको अपने क्या बोलते हैं, रिडक्शन रिएक्शन बोलते हैं। जैसे इसके अंदर एग्जांपल लें, H2 प्लस Cl2 से मैंने क्या बना दिया, HCl बना दिया, तो हाइड्रोजन क्लोरीन के अंदर ऐड होके, ठीक है। इसी तरीके से अपने देखें, क्लोरीन के अंदर मैंने एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दिया तो क्या बन गया आपका, क्लोराइड आयन बन गया, नेगेटिव आयन। ऑक्सीजन का बाहर निकलना, जैसे आपकी अभी वो रिएक्शन थी H2O वाली, अगर उसको हम इस तरीके से दें तो H2S देन हाफ O2, तो उल्टी रिएक्शन आपकी हो जाती है इसके अंदर, ठीक है। पॉजिटिव एलिमेंट का बाहर निकलना, एक मिनट, MgCl2 को मैंने तोड़ दिया है, जिससे मैग्नीशियम उस पूरे प्रोडक्ट से बाहर हो गया है। नेगेटिव एलिमेंट पॉजिटिव एलिमेंट का ऐड होना, पॉजिटिव एलिमेंट का ऐड होना, तो इसके अंदर Mg प्लस Cl2 से आप MgCl2 बना रहे हैं। क्लोरीन के अंदर मैग्नीशियम आयन आपका ऐड हो रहा है, तो आपका क्या बन गया, प्रोडक्ट बन गया। नेगेटिव एलिमेंट का बाहर निकलना, जैसे FeCl3 है, उसकी अपनी रिएक्शन करवा रहे हैं हाइड्रोजन के साथ, तो यहाँ पे क्या होता है, एक क्लोरीन इस सेक्शन में से बाहर निकलकर, इस कंपाउंड में से बाहर निकलकर आपके हाइड्रोजन के साथ ऐड हो जाता है और क्या बना लेता है, हाइड्रोजन क्लोराइड बना लेता है। तो रिडक्शन के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स जुड़ते हैं, ऑक्सीडेशन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं, इसमें हाइड्रोजन जुड़ती है, उसमें हाइड्रोजन बाहर निकलती है। अपचयन के अंदर ऑक्सीजन आपकी बाहर निकलती है, ऑक्सीडेशन में वो जुड़ती है। अपचयन के अंदर पॉजिटिव एलिमेंट जुड़ते हैं जबकि ऑक्सीडेशन में वो बाहर निकलते हैं, और अपचयन के अंदर नेगेटिव एलिमेंट आपके बाहर निकलते हैं जबकि ऑक्सीडेशन में क्या होता है, नेगेटिव एलिमेंट्स हमारे जुड़ते हैं। तो ये तो हमारा छोटा सा टॉपिक रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, जिसके अंदर हमने देखा हमारे 5 बेस हैं, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, पॉजिटिव एलिमेंट, नेगेटिव एलिमेंट और देन इलेक्ट्रॉन्स। मॉडर्न थ्योरी की बात करें, जो इलेक्ट्रॉन्स की थ्योरी है वो मॉडर्न है, और आपके पास एग्जाम्पल के रूप में क्वेश्चन आ सकता है CET के अंदर, आपसे रिएक्शन देके ये पूछा जा सकता है ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।